कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो आज हम लोग किसले भाग 3 के पार्ट 4 बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 ईस्वी को हुई थी। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनी जी द्वारा रचित एक रेखा चित्र विधा की रचना है। तो चलिए इस रेखा चित्र विधा की रचना बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ते हैं। जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है उस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा और हो सके तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों सी किसी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला पहनते। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो मझला कद था। रंग कैसा था? गोरा चिट्टा। उम्र कितनी थी? तो 60 से ऊपर के ही थे। और वो लंबी दाढ़ी जटाजुट नहीं रखते थे, फिर भी उनका मतलब चेहरे पर जो सफ़ेद सफ़ेद बाल उगे थे, मतलब थोड़ी बहुत दाढ़ी रहती थी। और कमर में वो क्या पहनते थे? कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर एक कबीरपंथी वाली जो टोपी होती है कनफटी, उसी टोपी को वो पहनते थे। और जब जाड़ा आता तो ऊपर से जो पहने हुए थे, ऊपर बस केवल एक कमली, वो भी किस रंग की? काले रंग की कमली को वो ओढ़ लेते। और मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन चमकता हुआ लगाया करते थे। और गले में क्या पहनते थे? तुलसी की एक बेडोल माला। ऊपर से यह तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनके गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब जो अभी हम बताए हैं आपको उनकी वेशभूषा, तो उसको देखकर आप ये नहीं सोचिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो थे गृहस्थ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा गया है कि साधु नहीं थे वेशभूषा से, लेकिन वो गृहस्थ थे। अब आगे आप पढ़िएगा, उसमें लिखेगा कि वो गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। उनको साधु इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो साधु की पूरी परिभाषाएं होती हैं, वो सारी परिभाषाएं इनके अंतर्गत थी। मतलब सारा जो स्वरूप होता है एक साधु का, सब कुछ अंतर्गत था। तो वो गृहस्थ होते हुए भी क्या थे? साधु थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अभी ऊपर कहा गया था कि वो वेशभूषा देखकर आप उनको साधु मत समझिएगा, लेकिन अभी कहा गया है कि वो साधु थे। क्यों नहीं साधु कहा गया है? साधु की जो सब परिभाषाएं होती हैं, उन सभी परिभाषाओं में वो खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत अपना साहब किसे मानते थे? कबीर को। वह उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार मतलब वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे। जो बात कहनी है वो मुंह पर तुरंत कह देते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को वो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब आश्चर्य होता। कभी वो दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते। मतलब वो अपने नियम के आदर्श के इतने पक्के थे कि वो दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेतों में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से कितना दूर था? 4 कोस दूर था। याद रखिएगा कि जो कबीर मठ थी, कबीरपंथियों की जो मठ होती है, वो इनके घर से कितनी दूर थी? 4 कोस। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है वह दरबार में भेंट रूप में रख दिया था वहाँ पे, जो भी इनको होता पैदा किसमें? खेतों में।
और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता वो उन्हीं को घर ले आते और उसी से गुजारा करते। मतलब ये खेती बाड़ी भी करते थे गृहस्थ जैसा, लेकिन साधु कब हो जाते? साधु जैसा इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये खेती बाड़ी करके उनको बेच के अपना पैसा नहीं रखते थे, वो सारा कुछ ले आकर सिर पे लाद कर ले जाते और कबीर मठ में, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, वहाँ ले जाते और उनको भेंट चढ़ा देते और वहाँ से प्रसाद रूप में इनको जो मिलता वही लेकर आते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। आगे देखिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते। मतलब ये कबीर को ही अपना साहब मानते थे, कौन? बाल गोविंद भगत, और उन्हीं के गीतों को ये गाते थे। और जो कबीर के सीधे साधे पद हैं, जब वो इनके मुंह से निकलते तो बिल्कुल सजीव हो जाते, बहुत ही अच्छे से ये गाते। अब ध्यान दीजिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस मौसम में सभी गांव के लोग खेतों में उतर पड़े हैं। तो आषाढ़ की रिमझिम है और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। क्या कर रहा है भाई? कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। देखिए, कलेवा मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता। तो जब आषाढ़ की रिमझिम में सारे लोग अपने खेत में, तो कहीं रोपनी हो रहा है, कहीं पानी भरे खेत जो धान के हैं बच्चे उछल रहे हैं, औरतें जो है सुबह का नाश्ता लेके मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल में घिरा हुआ है लेकिन धूप का नाम नहीं है, ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है। इसी समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठे। यह क्या? यह कौन है? मतलब ये सब कुछ हो रहा था कि अचानक कानों में एक संगीत की ध्वनि गूंज उठी। सबके मन में आया कि ये कौन है? तो पूछना न पड़ेगा, बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब जैसे ही वो आवाज़ कानों में पड़ती है तो ये कौन है, ये पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये बाल गोविंद भगत है और वही गा रहे हैं। और उनके गाने का जो ढंग है वो इतना अच्छा है, आवाज़ इतनी सुरीली है, लग रहा है मानो वो कुछ जो मिट्टी में भेज रहे हैं अपने संगीत को और कुछ स्वर की तरफ भेज रहे हैं। अब फिर इनके गाने का जादू कैसे चलता है देखिए। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। मतलब ये जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वो कह रहे हैं कि जब बाल गोविंद भगत गाने लगते थे तो उनके गाने का जो गाने का तरीका है बिल्कुल जादू है, जादू। उनका जादू कैसे चलता है? जो बच्चे खेल रहे थे वो खेलते खेलते झूम उठते हैं और जो औरतें खड़ी थी उनका गाना इतना अच्छा है कि गाने को सुनकर वो भी गुनगुनाने लगती हैं। और जो हलवाई जो अपना खेत में हल जोत रहे थे उनका पैर में एक अलग धुन में चलने लगता है। जो रोपनी करने वाले लोग हैं उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लगती है। सबका जो मन है संगीतमय, वो पूरा वातावरण कैसा हो जाता है? संगीतमय, बिल्कुल सब लोग मग्न हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। अब क्या, वो सब तो हुआ, फिर अब भादों की अंधेरी रहता है। कौन सा अंधेरी थी? भादों की। अभी अभी वर्षा खत्म हुई थी, मूसलाधार, और जो दादुर मतलब मिढ़क बोल रहे थे, झिंगुर झंकार दे रहे थे। फिर भी इन सबकी जो कोलाहल मतलब आवाज़ है, इनकी आवाज़ भी बाल गोविंद भगत के संगीत को छुपा नहीं सकती, डुबा नहीं सकती, मतलब अपने आप में रोक नहीं सकती। वो गाते हैं और क्या करते हैं देखिए, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं भाई? गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। ये गाना वो गा रहे हैं। इसका मतलब कि उस जो स्त्री है वो सोई हुई, उसका पिया तो उसके गोद में ही है, किंतु वो समझती है कि वो अकेली है, वो चमक उठती है, चिहुक उठती है। इसी गाने के वो गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा गांव
अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। मतलब ये सारा संसार इस आधी रात में सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और लोगों को जगा भी रहा है। और उनका जो संगीत है उस अंधेरी रात में लग रहा है कि अचानक से बिजली आ गई, बिजली कौंध गई, उसी जैसा लग रहा है। अब फिर दीजिएगा ध्यान, कार्तिक आ गया, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो कार्तिक में शुरू हुई थी, जो कब तक चलती थी? फागुन तक चलती थी। इन दिनों बड़े सवेरे ही वो उठ जाते, न जाने किस वक्त वो जग जाते और नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। ये क्वेश्चन अभी जो इससे पहले बोर्ड का एग्जाम हुआ था, मैट्रिक परीक्षा, उसमें पूछा हुआ था कि बाल गोविंद भगत जिस नदी में नहाने जाते थे वो उनके घर से कितनी दूर थी? तो वो उनके गांव से कितनी दूर थी? 2 मील। कितना दूर थी? 2 मील, जहां वो नहाने जाते। कब? कार्तिक के मौसम में। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे पर ऊंचे भिंड पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब अपने गाने को वो गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी खुद के बारे में लिखे हैं कि उनको देर से सोने की आदत है, किंतु एक दिन जब माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। मतलब इतना अच्छा संगीत का धुन था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उस माँ की दांत कटकटाने वाली ठंड में भी वो पोखरे पर चले गए। वहाँ का दृश्य क्या था? अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लगी थी जिसकी लालिमा तो शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया था। सारा वातावरण एक अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। मतलब अभी कोहरा था और कोहरे से सब कुछ ढका हुआ था, फिर भी ये अपना संगीत उस ठंडी वाली रात में भी गा रहे थे। देखिए वो गा रहे थे और अभी आसमान माँ की उस दांत खिटखिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत उन्हें पोखरे पर ले गया। किसे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। और उस समय आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं, मतलब आसमान में तारे भी थे और पूरब में लोही लगी हुई थी, मतलब थोड़ी जिसकी लालिमा को शुक्र और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा सब पर कुहासा छाया हुआ था। सारा जो वातावरण था बिल्कुल अजीब तरीके का लग रहा था, क्योंकि एक तो ठंडी की रात और दूसरे चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो वातावरण कैसा लग रहा था। बिल्कुल रहस्यमय लग रहा था। और उसी रहस्यमय वातावरण में कूस की चटाई पर, किस चटाई पर? कूस की चटाई पर मुंह किधर था? पूरब की तरफ, और काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात वो गाना गाए जा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते वक्त वो खंजड़ी को बजा भी रहे थे। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते, मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। मतलब जो लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, वो उनको देख रहे थे दूर से। इनको ठंड लग रही थी, ये कपकपा रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत उस ठंडे वाली रात में भी जबकि उनकी कमली सरक जा रही थी, फिर भी उनको पसीना आ रहा था, क्योंकि वो अपने ही धुन में मस्त थे। फिर देखिए क्या हुआ। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती। मतलब शाम में जब वो संध्या गाते तब उनकी जो गर्मी का मौसम था, जो उमस भरा था, उसको भी शीतल मतलब ठंडा कर देते। अपने घर के वे आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती रहती। और जब शाम होती तो वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमा लेते और जो उनको मानने वाले लोग थे, जो उनकी तरफ प्रेमी थे संगीत के, वो भी उनके आंगन में चले जाते। ये खंजड़ी बजा बजा कर गाते और कुछ लोग करताल से गाते, और जब ये एक पद गा लेते इनके पीछे वाले लोग उसी पद को दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है।
मतलब जब वो शाम को गाना गाते इतना लीन हो जाते हैं, उनके साथ उनके जो चाहने वाले लोग थे वो लोग भी रहते, ये गाते जाते और बजाते जाते हैं। और इनके ये पहले एक पद गाते हैं, इनके जो पीछे वाले लोग थे उस पद को वो लोग दोहराते तहराते, और अचानक गाते गाते सब लोग इतने मग्न हो जाते हैं, और खास करके बाल गोविंद भगत कि वो बीच में एक खंजरी लेकर खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। वहाँ का सारा वातावरण नृत्यमय हो जाता, संगीतमय हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, मतलब बाल गोविंद भगत को एक बेटा एक बहू थी, तो उस दिन भी वो संगीत अपना छोड़े नहीं। उसका चरम उत्कर्ष उसी दिन देखा गया जिस दिन इनका इकलौता बेटा मरा हुआ था। वो बेटा बेचारा कुछ सुस्त और बोदा सा था, और इसी कारण बाल गोविंद भगत उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, दिमाग से थोड़ा पैगर होते हैं, उन्हें प्यार की और देख रेख की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उन्होंने उसकी शादी रचाई थी। अब पतोहू बड़ी बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को, मतलब बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। किसने? बहू ने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। मतलब उनके जो बेटे थे इकलौते, बहुत दिन से बीमार थे, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं थी। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो अनायास ही सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही, क्योंकि मौत बड़ी चीज़ होती है, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उसके पास बिखरा भी दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी हैं। सिरहाने मतलब सिर के पास में एक चिराग जल रहा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमा लिए हैं और गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पूरी तल्लीनता, मतलब बेटे के मरने पर भी उनके स्वर में कोई बदलाव नहीं आया है। वो गाए जा रहे हैं, खंजरी बजाए जा रहे हैं और उसी धुन के साथ गाए जा रहे हैं। घर में पतोहू उनकी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले क्या करने को कहते? उत्सव मनाने को कहते। क्या बोलते? कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। मतलब ये हुआ जो अभी बताया गया है कि वो अपने बेटे के मरने पर भी गा रहे थे और अपने बहू से रोने के बजाय खुशी मनाने को कह रहे थे कि चलो आत्मा तो परमात्मा से मिल गई, बिरहणी अपने प्रेमी से मिल रही, तो खुशी हो जा। अगर ये जो बात है वो हमारे सामने ये घटना घटित हो तो हमें भी एक पल के लिए लगे कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं थे। उनका विश्वास था कि हाँ, ये जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलेगी और तभी उसका मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए वो अपने बहू को क्या कह रहे थे कि तुम उत्सव मनाओ। अब फिर आगे देखिए, बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही उसकी आग दिलाई। ध्यान दीजिएगा, बाल गोविंद भगत की ये प्रगतिवादी सोच है, नई सोच है उनकी, कि उन्होंने जो मुखाग्नि है वो खुद नहीं दी बल्कि पतोहू से दिलवाई। जबकि मतलब होता क्या है कि औरतों से मुखाग्नि नहीं दिलवाई जाती है, किंतु जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर भी पानी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती? मतलब जब पतोह से आगे दिलवाई और जब शादी की अवधि पूरी हुई तब वो क्या कह रहे थे, तब वो अपने बहू के भाई को बुलवाए और बोले कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसकी शादी कर दें। लेकिन बहू नहीं जाना चाह रही थी। वो सोच रही थी यदि मैं चली जाऊंगी तो इनकी देख रेख कौन करेगा? बुढ़ापे में यदि बीमार होंगे तो इन्हें पानी कौन देगा? लेकिन वो बोले कि अगर तुम नहीं जाओगी तो इस घर को छोड़कर मैं ही चला जाऊंगा। अब इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, इसलिए उसको जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। उनकी जो मृत्यु थी जैसा वो चाह रहे थे उसी के अनुसार हुई।
हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते। अब ध्यान दीजिए, उनका मन गंगा स्नान के लिए उतना नहीं था जितना वो जाते संत समागम और लोक दर्शन के लिए। पैदल ही जाते, वो संत समागम के लिए जाते थे, ना कि नहाने के लिए। और कितना दूर जाते, करीब 30 कोस पैदल ही जाते थे। 30 कोस पे गंगा थी और वो 30 कोस जाते। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही आकर लौटते। मतलब ये तो साधु थे, इनको संबल मतलब सहारे की क्या जरूरत थी, ये सहारा किसी का लेते नहीं। और गृहस्थ थे, साधु के साथ साथ ये गृहस्थ भी थे, तो इसलिए किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। और इसी कारण ये घर से जो खा के जाते फिर घर लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। अब 30 कोस पैदल जाना है तो आने जाने में कितना समय लगता है इनको, 4 से 5 दिन। किंतु इस लंबा जो उपवास रहता, उस उपवास में भी इनको वही मस्ती रहती। लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इनका शरीर जो है बुढ़ापे का था, लेकिन इनकी टेक कैसी थी, वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। दोनों जून गीत गाते, स्नान करते, ध्यान करते, खेती बाड़ी भी देखते। मतलब जो उनकी दिनचर्या थी वो उसको छोड़ नहीं रहे थे। दिन दिन छींचने लगे, मतलब कमज़ोर होने लगे। लोगों ने कहा, नहाने धोने से मना कर दिया कि मतलब नहाए धोइए मत, आराम कर लीजिए, किंतु हंस कर वो टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, संध्या मतलब शाम को उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अर्थात जब वो कमज़ोर रहने लगे थे, 5-4 दिन उपवास रहेंगे, पैदल जाएंगे 30 कोस, तो बुढ़ापे का शरीर था, कमज़ोर तो होगा ही, कमज़ोर हो गया, उनको बुखार आने लगा। और उनको बोला गया कि आप नियम और व्रत थोड़ा छोड़ दीजिए, आराम करिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन शाम को संध्या मतलब शाम को गीत भी गाए थे। और जब वो सोए फिर भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जब गीत नहीं सुना तो लोगों ने को चिंता हो, जाके वो लोग देखे तो क्या देखे कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, केवल उनका पंजर मतलब उनका जो मृत शरीर है वही पड़ा हुआ है। इस तरह ये जो रेखा चित्र है समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में क्या कमी है, मैं अब इस वीडियो को और किस तरह से बताऊँ, किस तरह से समझाऊँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लगे रहें, मस्त रहें और सबसे आगे रहें।